मैं आपको बाइबल में एक सुंदर कहानी दिखाने वाला हूँ, जो इस प्रकार से है कुछ कि पुराना है, नया नियम नए तरह से छपा हुआ, पुराना नए तरह से, नया नियम नए में पुराना प्रकट हुआ है। आप यूँ कह सकते हैं कि पुराने में नया प्रकट हुआ है। आमीन। तो हम पुराने नियम की ओर देखते हैं, तो हम देखते हैं तस्वीरें, प्रभु यीशु मसीह की सुंदर तस्वीरें। आज मैं ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ एलीशा पर। मैं इसी वक्त आपको ये घटना बताने वाला हूँ। इससे आपको आशीष मिलेगी, आपको मदद करेगी। इसे याद रखिए कि हमें हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। आप एक चर्च में बैठते हैं, एक अच्छे चर्च में। हमने 2 सप्ताह पूरे किए हैं मलिकिसदेक और इब्राहिम के उपदेश से, और कैसे ये दोनों बातें घृणास्पद तरीके से बहुत स्पष्ट दिखाई दी। ऑलराइट, इब्रानियों 7 में भी ये स्पष्ट है कि मलिकिसदेक रोटी और दाखमधु ले आया, इब्राहिम दशमांश से प्रतिक्रिया देता है। आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि इस संसार में सबसे स्वाभाविक समस्या या चुनौती इन्हीं 2 क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। या तो आपूर्ति से, हमारे पास आपूर्ति नहीं है, ठीक है। समृद्ध लोग भी चिंतित हैं रुपए पैसे को लेकर के, ठीक है। या बाय द वे, दुनिया की हर एक बैंकिंग इंडस्ट्री, दुनिया की हर एक सरकार इन 2 चीजों को लेकर के चिंतित है। ऑलराइट, रुपया पैसा, लोगों और उनके स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त रुपए पैसे को लेकर हर बार जब वो अपनी बढ़ती आबादी की बात करते हैं, ये स्वास्थ्य के बारे में होता है। तो ये 2 क्षेत्र हैं, और ये कवर है कम्युनियन से और ये कवर है दशमांश से। मैं आपको किसी विवाद से परे कुछ दिखाने जा रहा हूं कि परमेश्वर इन जुड़वा बच्चों को हमारे जीवन की स्वाभाविक आवश्यकताओं के जवाब के रूप में देखते हैं, जिसे हम सांसारिक जीवन कहते हैं। जी हाँ, एक सांसारिक जीवन, ठीक है। हम इसे पहले देखते हैं 2 राजाओं अध्याय 4 वचन 38 में। एलीशा गिलगाल को लौट आया। ये दिलचस्प है, गिलगाल वो जगह है जहां ये आशीष की जगह हुआ करती है। ये यहोशू और इज़राइल का पहला पड़ाव था, जब उन लोगों ने यरदन नदी को पार किया था, ठीक है। और गिलगाल 12 पत्थरों का स्थान है। गिलगाल वो स्थान है जहां उन्होंने उन बच्चों का खतना किया जिनका खतना नहीं हुआ था जब वो 40 साल पहले मिस्र से बाहर आए थे। ऑलराइट, उन्होंने खतना किया था, और ये आशीष का स्थान है। ये वो स्थान है जहां परमेश्वर कहते हैं कि गिलगाल, जिसके नाम का अर्थ होता है अपनी नामधराई से, अपनी लज्जा से भागना, क्रूस वो स्थान है जहां हमारी लज्जा हटा ली गई है। और उस समय देश में अकाल था। हम अकाल के समय में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। और ये उपदेश सीजन का वचन है, वो वचन जो आपके लिए काम करता है। उस समय देश में अकाल था। अब भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के सामने बैठे हुए थे, और एलीशा ने अपने सेवक से कहा, हंडा चढ़ाकर भविष्यवक्ताओं के चेलों के लिए कुछ पका। हंडा चढ़ाकर कुछ पका, हंडा चढ़ाकर कुछ पका। अगला वचन, तब कोई मैदान में साग तोड़ने गया। अब ये असल में उबल रहा है, स्टू पहले से ही वहां है, लेकिन एक जोकर, उनमें से एक, उसका नाम नहीं दिया गया है और हमें परवाह नहीं है। ऑलराइट, में परवाह नहीं कि ये कौन है। तो एक आदमी है जो निकला है उसे सुधारने, जो रेडीमेड है, जो पहले से बन चुका है, जो पहले से बना है। भविष्यवक्ता कहता है, एक हंडा चढ़ा, उस पर स्टू रख, और वो चला गया। स्टू को कुछ ऐसी चीजों की जरूरत पड़ेगी जो इसे और भी बेहतर बनाएगी। तो उसे जड़ी बूटियां मिली और एक जंगली लता मिली, और उसने सोचा कि ये एक लता है। कुछ लोग हैं जो ऑर्गेनिक फूड वगैरह ढूंढते हैं। यहाँ आपके लिए संदेश है, ये घर में उगाई जाने वाली लता नहीं है, ये एक जंगली लता है, ऑर्गेनिक लता है। और जंगली लता पाकर अपनी अंकवार भर इंद्रायण तोड़ लेकर आया। इसके लिए तकनीकी शब्द है कोकोलिंथ, और आज वो इसका इस्तेमाल दवा के लिए कर रहे हैं। पर ये जहरीला हो सकता है। इंद्रायण तोड़ लाया और फांक फांक कर हंडे में पकने के लिए डाल दिया। अब वो अपनी आंखों पर भरोसा कर रहा है, यद्यपि वो उसको न पहचानते थे। अन्य शब्द में उसने कुछ चमकता हुआ देखा। ये पका लग रहा है, ये अच्छा दिख रहा है। आदम और हवा ने देखा कि पेड़ अच्छा था, ये अच्छा दिख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे लगता है कि परमेश्वर ने मेरे लिए जो किया है उसे मैं सुधार सकता हूं। केवल पाने के लिए उसने सब खो दिया, और वो सुधार करना चाहता था क्योंकि ये चमक रहा था। उसने इसे ले लिया, उसने उसे तैयार स्टू में काटा जो कि अभी भी गर्म था। अगला वचन, तब उन्होंने उन मनुष्यों को खाने के लिए परोसा। जब वो स्टू को खा रहे थे, वो चिल्लाकर बोल उठे। उन्होंने कहा कि हे परमेश्वर के भक्त, हंडे में माहुर है, और वो उसे खा न सके। क्या आपको पता है कि बर्तन का स्थान, जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मैं इस पर ध्यान दे रहा था कि बर्तन भोजन का स्थान है ना? इसे जीवन का स्थान माना जाता है।
ये अन्न का स्थान है, वो स्थान जहां आप मृत्यु की अपेक्षा नहीं करते हैं। ये पोषण का स्थान है, जीवन का स्थान है, मृत्यु का नहीं। पर अब इसके बजाय हंडे में मृत्यु है। मैं सोचता हूं कि इस बर्तन की टाइपोलॉजी आखिर है क्या। मैं सोच रहा हूं कि लोग जीवन की तलाश कर रहे हैं, पर इसके बजाय उन्हें मौत मिलती है। क्या है जो जीवन को बनाए रखता है? क्या है जो उनको जीवन देता है? मुझे पता है प्राकृतिक भोजन पर हाँ, यह एक सच्चाई छुपी हुई है। तो मैं सोचता हूं कि आप इसे अपनी स्वयं की देह पर लागू कर सकते हैं। पर यह पुलपिट मिनिस्ट्री भी है, क्योंकि यहां से वो वचन निकलेगा जो जीवन देने वाला माना जाता है, और आप मृत्यु के हंडे में होने की आशा नहीं करते हैं। क्या आप सुन रहे हैं? तो अब समस्या यह है कि बर्तन में माहुर है, ठीक है, और वो उसमें से खा ना सके। इसलिए वो परमेश्वर के भक्त को पुकारते हैं। वो जानते थे किसे पुकारना है, क्योंकि एलीशा, जिसके नाम का मतलब है परमेश्वर का उद्धार, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह की टाइप है। और देखिए जो एलीशा ने कहा, उसने कहा, अच्छा कुछ मैदा ले आओ, कुछ मैदा लेकर आओ। जी हां, तब उसने उसे हंडे में डालकर कहा, उन लोगों के खाने के लिए परोस दे। और उस हंडे में कुछ हानि की वस्तु न रही, कुछ भी नहीं। अब यहां पर देखिए, दुनिया का तरीका है अगर कुछ बुरा है तो उसे दूर करना है। परमेश्वर का तरीका है कुछ बढ़िया मिलाना। कुछ मैदा ले आओ, कुछ मैदा लेकर आओ। अगर आप लय व्यवस्था में 5 बालियों में आटे को देखते हैं तो हमारे पास एक बलि है जो उसकी मृत्यु का प्रारूप नहीं है। अन्य सभी 4 उसकी मृत्यु के प्रकार हैं, मात्र एक ही है जो उसके जीवन का प्रारूप है, और यह है मैदे की बलि या अन्न बलि। अब यहां लय व्यवस्था 2 की ओर देखिए। कोई यहोवा के लिए अन्न बलि का चढ़ावा चढ़ाना चाहे तो वो मैदा चढ़ाए। जी हाँ, मैदा चढ़ाए। और मैदा महिलाएं इसे जानती हैं। जब आप इसे छूते हैं तो शायद ही इसे महसूस कर सकते हैं। ये बिल्कुल पाउडर की तरह होता है। ये बहुत महीन होता है, बहुत ही महीन, बहुत महीन। आप छूते हैं और ये बहुत मुलायम होता है। इसमें खुरदरापन नहीं है, दरारपन नहीं है। हमारे प्रभु यीशु, उनकी शैली में, उनके वचनों में, उनके तौर तरीकों में कोई विषमता नहीं है। उनमें कोई भी असमानता नहीं है। उनमें कुछ भी असमानता नहीं है, या कहें बहुतायत। ऐसा नहीं कि जब वो दृढ़ है, ऑलराइट, तो उन्हें दुख नहीं होता है। जब वो सेवा कर रहे होते हैं और पैर धो रहे होते हैं, वो कंजूसी नहीं करते हैं। अब भी उनमें राजसी ठाट बाट है। मुझे अच्छी आमीन मिल सकती है? ठीक है। कुछ मैदा लेकर आओ, कुछ मैदा लेकर आओ, उन लोगों के लिए खाने के लिए परोस दो। हंडे में कुछ भी हानि की वस्तु नहीं रही है। पास्टर्स और लीडर्स, हमारे उपदेश परफेक्ट नहीं है, किसी के भी नहीं है। इसलिए सुनिश्चित करें कि हमारे उपदेशों में हमारे प्रभु यीशु हो। कम से कम यह हमारे उपदेशों में बाकी के अशुद्ध तत्वों को शुद्ध करेगा। हमारे उपदेशों में, हर एक उपदेश में एक मानवीय राय है, हर एक उपदेश में एक परंपरा होती है, हर एक उपदेश में एक अज्ञानता दिखाई दे रही है। पर जब आप यीशु को इसमें डाल देते हैं तो ये बाकी को शुद्ध कर देगा। मैंने आपसे कहा था कि इस संसार में श्राप अशुद्ध शुद्ध को अशुद्ध बनाता है, लेकिन जब हम यीशु को डाल देते हैं तो फिर अशुद्धता से बड़ा वही है। जब वो अशुद्ध को छूते हैं तो वो शुद्ध हो जाता है। जब मैदा हंडे में गया तो पूरा माहुर बाहर निकल गया। हमारे प्रभु यीशु ने आपके और मेरे लिए क्रूस पर मृत्यु के हंडे में कदम रखा, और पता है कौन बाहर निकला? हमारे प्रभु यीशु। और पीछे कौन छूट गया? मृत्यु। मृत्यु को उस एकमात्र मनुष्य के आगे झुकना पड़ा जिसने उसे कभी अपने सामने झुकाया। मृत्यु से हर व्यक्ति डरता है। बाइबल कहते हैं यीशु ने इसी वजह से अपने मृत्यु के माध्यम से मानव शरीर और लहू धारण किया। इसी वजह से, अन्य शब्दों में, क्रिसमस की जो कहानी है, वो मरने के लिए शिशु बन गया। तो मरने के लिए एक शिशु है। और मरना क्यों? ताकि मृत्यु के जरिए वो उसका नाश कर सके जिसके पास मृत्यु की सामर्थ्य थी, जो है शैतान। आमीन। ओके, चलो भी फिर हम इस कहानी पर आते हैं। ये केवल 7 वचन हैं और हम आते हैं अगली कहानी पर। फिर कोई मनुष्य बालशालीशा से आया और पहले उपजे जव की रोटियां परमेश्वर के भक्त के पास लेकर आया। ये वचन फिर देखिए। लगता है पवित्र आत्मा ने दोनों चमत्कारों को एक साथ जोड़ दिया है। ये बात करता है दशमांश की, और ये प्रभु भोज के बारे में है, क्योंकि आज जिस रीति से हम व्यावहारिक रूप से मैदा प्राप्त करते हैं, ये भोज के माध्यम से भी होता है। इसलिए प्रभु कहते हैं मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। ऑलराइट, फिर से कहानी पर चलते हैं। फिर कोई मनुष्य,
लगता है जैसे पवित्र आत्मा ने इन दोनों कहानियों को एक साथ जोड़ दिया है। एक है अकाल के समय के जवाब का मुकाबला करना और दूसरा है आपूर्ति। जी हाँ, आपूर्ति। इसकी ओर देखिए, कोई मनुष्य बालशालीशा से पहले उपजे हुए जव की रोटियां परमेश्वर के भक्त के पास ले आया। दशमांश इब्री में बेकोरिम। पहले उपजे हुए जव की 20 रोटियां अपनी बोरी में, और उसने कहा कि उन लोगों को खाने के लिए दे दे जिन्हें भूख लगी है। परमेश्वर का भक्त कहता है कि उन लोगों को खाने के लिए दे ताकि वो खा सके। और परमेश्वर के भक्त के दास ने कहा, उसके टहलुए ने कहा, क्या मैं 100 मनुष्यों के सामने इतना ही रख दूं? यह 100 मनुष्यों के लिए पर्याप्त नहीं होगा। परमेश्वर के भक्त ने कहा, लोगों को दे दे कि वो खाएं, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, उनके खाने के बाद कुछ बच भी जाएगा। जी हां, तो उसने इसे उनके सामने परोस दिया और उन्होंने खाया और कुछ बच भी गया। परमेश्वर के वचन के अनुसार दोस्तों, वो दशमांश लेकर आए। यही वजह है क्यों उस समय देश अभाव के समय, अकाल के समय में था, क्योंकि दशमांश नहीं लाया जा रहा था। इसे किसी भविष्यवक्ता के पास भी नहीं लाया जाना चाहिए। इसे हारून के पुत्रों के पास लाया जाना था, जो इस समय देश से बाहर निकाले गए थे। अब सब कुछ अपनी जगह पर ठीक ठाक नहीं था, सब कुछ अस्त व्यस्त और असमंजस की स्थिति में था। और इसलिए एक आदमी है जो ईमानदार है, वो कहता है, मैं अभी दशमांश देना चाहता हूं, मैं कहां जाऊं? वो एलीशा के पास गया और वहां केवल भरपूर आपूर्ति ही नहीं हुई, कुछ बच भी गया। जी हां, कुछ बच भी गया। मुझे बचा हुआ खाना पसंद है। बाय द वे, परमेश्वर के पास हमेशा क्या कह रहा है? क्या ये कहानी आपको कुछ याद दिलाती है? क्या ये कहानी आपको किसी चीज या किसी के बारे में आपको याद दिलाती है? हमारे प्रभु यीशु मसीह की, आपको याद है ना? आमीन। और बाइबल में लिखा है, बाय द वे, यीशु और एलीशा के बीच में 2 अंतर है। ऑलराइट, पहला है चमत्कार का आकार और दूसरा है चमत्कार की शैली। उसका आकार, एलीशा ने 100 लोगों को खिलाया, जबकि हमारे प्रभु यीशु ने 5000 लोगों को खिलाया, जिसमें स्त्रियां और बच्चे शामिल नहीं थे, जिनकी संख्या 15 से 20 हजार के करीब है। पुरुषों की बजाय बच्चे और महिलाएं ज्यादा होती हैं, और भरी हुई 12 टोकरियां बच गईं, तो उनकी हर बात में उत्कृष्टता है। तो शैली, गौर कीजिए कि एलीशा ने इसे कैसे किया। एलीशा को कहना पड़ा, यहोवा यूं कहता है। यीशु को नहीं कहना पड़ा कि यहोवा यूं कहता है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु हैं। एलीशा को यहोवा के नाम का इस्तेमाल करना पड़ा, यहोवा के वचन का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन यीशु, उसका नाम है यीशु, देहधारी परमेश्वर का वचन है। हमारे प्रभु यीशु का वचन, जिसे एलीशा लोगों को खिलाता था, वो एक सेवक था। जी, हम एक सेवक था। हमारे प्रभु यीशु में एक क्लास है, एक जगह है, अपनी खुद की स्थिति है, जिस पर कोई भी नहीं आ सकता। आमीन लोगों। इन दोनों ही मामलों में बचा हुआ क्यों है? इस कहानी में बचा हुआ वहां बचा हुआ है क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनकी आपूर्ति को हमेशा जानें, जो हमेशा आपकी आवश्यकता से कहीं अधिक होती है। ये मेरे पिता के घर में भोजन से अधिक रोटी मिलती है कि एक कहानी है। ये जरूरत से ज्यादा होती है, आपकी जरूरत से। हमारे प्रभु यीशु का प्रेम, उसका प्रेम, उसकी सामर्थ्य जितना बड़ा है, और उसका कोई मापदंड और सीमा बिल्कुल भी नहीं है। और आप कह सकते हैं कि उनका प्रेम, उनकी सामर्थ्य जितना बड़ा है, अथाह है। बाय द वे, आपको पता है कि 5000 को खिलाना कहां था जब यीशु ने उन्हें खिलाया? बाइबल में लिखा है कि वो मरुस्थल यानी निर्जन प्रदेश में हुआ। एक निर्जन प्रदेश में यीशु ने चेलों से कहा कि जाओ, भोजन लेकर आओ। और वो कहते हैं कि हम भोजन कहां से मोल ले सकते हैं? ये निर्जन स्थान है। इसे याद रखिए दोस्तों, निर्जन स्थान किसे कहते हैं? मनुष्य का निर्जन प्रदेश क्या है? हमारे प्रभु का भंडार है। आपका निर्जन प्रदेश क्या है? उनका भंडार है। समस्या यह है कि जब आप सोचते हैं कि आप सक्षम हैं, तो वो आपकी क्षमता नहीं बन सकते हैं। जब आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं, तो वो आपके बदले या आपके द्वारा नहीं कर सकते हैं। जब आप सोचते हैं कि आपके पास क्षमता है, तो आपकी क्षमता बनना बंद कर देते हैं। पर जिस पल आप बाकी सब कुछ उन पर छोड़ देते हैं, वो आपकी क्षमता बन जाते हैं। उस हर परिस्थिति का जिसका आप सामना कर रहे हैं, आज के बाद से कहिए, प्रभु ये आपकी परिस्थिति है। पीछे हट जाए और कहिए, प्रभु ये परिस्थिति आपकी है। प्रभु ये समस्या आपकी है। प्रभु ये परेशानी आपकी है। जब आप अपने बॉस से मिलें, कहिए, प्रभु ये आपकी परेशानी है।
या जब आप अपनी सास से मिलते हैं, कहिए प्रभु ये आपकी समस्या है। आप अपने अंदर मसीह के जीवन के लिए सब कुछ उजागर करते हैं। जितना आप उन पर छोड़ते हैं उतना ज्यादा वो प्रवाहित होते हैं, पर नहीं, कई बार हम ही रोकने की कोशिश करने वाले होते हैं। तो दोस्तों, मैं इसे समाप्त करना चाहूंगा। दोनों कहानियों का संबंध चंगाई और आपूर्ति से है, बिल्कुल मल्कीसेदेक की कहानी की तरह, चंगाई और आपूर्ति। आमीन। ये सब पाई जाती है हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में, जो एक तैयार मित्र हैं, हमदर्द मित्र हैं, एक दयालु मित्र हैं। वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। कई बार आपको ये पता नहीं होता है, पर चीजें बदल गईं क्योंकि उन्होंने आपके लिए प्रार्थना की। आमीन। पतरस कहता है, इससे पहले पतरस कुछ कहे, मैं जल्दी से कुछ दिखाना चाहूंगा कि कई बार हम मुसीबतों और जवाबी हमलों से गुजरते हैं, इसलिए नहीं कि हमने कुछ गलत किया है, हमने कुछ सही किया है। मैंने वचन पर प्रचार किया है, चंगाई पर बड़ी दृढ़ता से। जब मेरा बेटा बीमार पड़ा तो मैंने कहा, और ये एक जवाबी हमला है, और बूझिए क्या, मैं कम्युनियन ले रहा हूं। आमीन। कई बार परमेश्वर उससे आपकी रक्षा करते हैं, कई बार वो आपको इससे गुजरने देते हैं। लूका 22, प्रभु ने कहा, शिमोन है शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके। किसकी नाई? गेहूं की नाई। पर मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता न रहे। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि तुम असफल नहीं होगे, पर तेरा विश्वास न जाता रहे। और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। क्यों पास्टर, परमेश्वर ने उसे क्यों गुजरने दिया? कई बार वो हमें गुजरने देते हैं और कई बार वो उससे हमारी रक्षा करते हैं, पर वो आपको गुजरने देते हैं। हमेशा याद रखिए कि आप एक ऊंचे स्थान से गुजर रहे हैं, आप एक समृद्ध स्थान पर जा रहे हैं। और पतरस के मामले में मुझे संदेह है, मैं आपको बताना चाहूंगा, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके। अन्य शब्दों में, पतरस में कुछ तो है जिसे फटकने की आवश्यकता है, और शैतान ये जानता था। वो जानता था कि पतरस में कुछ तो है जिसे फटकने की आवश्यकता है, और शैतान जानता था कि उसे ये मांगने का अधिकार है, और प्रभु ने इसकी अनुमति दी। प्रभु ने केवल यही प्रार्थना की कि पतरस का विश्वास जाता न रहे। आप देखें, मेरे संधि का कारण यह है क्योंकि अगले वचन में पतरस ने कहा, मैं तेरे साथ बंदीगृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूं, मरने को भी तैयार हूं। वो आत्मविश्वास से बिल्कुल भरा हुआ था। ये एक प्रकटीकरण है कि प्रभु कहते हैं कि तुम इससे गुजरोगे, पर अंत में तुम्हारा विश्वास विफल नहीं होगा और तुम लौटकर मेरे पास आओगे। तुम और स्थिर रहोगे और दूसरों को भी स्थिर करोगे। क्या आप सुन रहे हैं दोस्तों? हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूं कि आज मृगा बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा। लोग इस कहानी के संदर्भ के बारे में भूल जाते हैं, कई बार अब इसे गुजरते हैं। अंतिम वचन मैं इसे साझा करूंगा। भजन संहिता 66 में लिखा गया है, तूने घुड़चड़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया। क्या आपको भी लगता है कि परमेश्वर ने उन लोगों को अनुमति दी जिन्हें आप अनुग्रह मानते हैं, पास्टर प्रिंस, जिन्होंने आपको परमेश्वर की कृपा से आशीष दी, और फिर कभी कभी लोग आपके सिर के ऊपर चढ़े रहते हैं? क्यों परमेश्वर? ओके, हम आग से होकर गए, हम जल से होकर गए, परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया। अब याद रखिए, बाहर निकलना, क्योंकि बाहर वो नहीं होगा जहां से आप अंदर आए। आप बाहर जा रहे हैं एक समृद्ध स्थान पर। NESB, NESB, तूने हमको उबार के सुख से भर दिया है। और इब्री शब्द है रेवाया। रिवाया लिया गया है रेवा से, जिससे रिवाया की उत्पत्ति हुई है। यह वो शब्द है जिसका इस्तेमाल यहूदी लोग मदहोश करने के लिए करते हैं। अगर आप इस शब्द की ओर देखें तो इसका मतलब होता है पर्याप्त। इसका मतलब है संतुष्टि से भी अधिक। परमेश्वर आपको स्वास्थ्य या आपूर्ति या जो कुछ भी कहें उससे अधिक बहुतायत के स्थान पर लेकर जाएंगे। तो इसे याद रखिए, इससे पहले कि शैतान आप पर हमला करे उसे 2 बार सोचना होगा, क्योंकि अगर आप विश्वास से जवाब देते हैं तो उसे हार माननी होगी और आपके पास युद्ध की लूट होगी। युद्ध की लूट तब तक नहीं आती है जब तक कि युद्ध ना हो। और दोस्तों, हम युद्ध में हैं, पर भयभीत मत होइए। शैतान हमला करेगा और आप स्वयं को या अपने परिवार को एक समृद्ध स्थान पर लेकर आ रहे हैं। बाय द वे, बाइबल में एकमात्र अन्य स्थान है, एकमात्र अन्य स्थान रिवाया यानी बहुतायत का उपयोग किया जाता है वहां, वो है हमारा प्रसिद्ध भजन कि प्रभु मेरा चरवाहा है। भजन संहिता 23, मुझे कुछ घटी ना होगी। ये कहता है, तू मेरे लिए मेज बिछाता है, मेरे सामने मेरी उपस्थिति में कम्युनियन ग्रहण करता है, न कि मेरे शत्रुओं से दूर। बीमारी के बीच में कम्युनियन लीजिए, हमले के बीच में कम्युनियन लीजिए,
तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा रिवाया यानी उमड़ रहा है। यही एकमात्र अन्य स्थान है जहां यह दिखाई देता है। इसलिए अगर परमेश्वर आपके सहकर्मियों को आपके सिर पर चढ़ने देते हैं, आपके सहपाठियों को सिर पर चढ़ने देते हैं, या आपके रिश्तेदारों को, और आप कहते हैं कि परमेश्वर अनुग्रह कहाँ है, शांत हो जाइए। ऐसा लग सकता है कि आप आग से, पानी से गुजर रहे हैं। बाहर निकलने की राह ढूंढिए, वो आपको बाहर ले जाएंगे। और जब आप बाहर जाते हैं तो यह आपके अंदर आने के समय से अधिक होता है। यह बहुतायत का एक स्थान है, अधिकता का एक स्थान है, यह अधिकता का स्थान है। प्रभु की स्तुति हो, मैंने अच्छा उपदेश दिया है। प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हर सिर झुक जाए, पूरे स्थान पर सबकी आंखें बंद हो। हर स्थान पर जो इसे इस समय देख रहे हैं, कुछ ही पल में मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूं कि परमेश्वर आपकी रक्षा करें। फिर भी परमेश्वर ने कहा है कि इस तरह से प्रार्थना कीजिए कि आप हमें परीक्षा में ना पड़ने दें। उन्होंने हमें प्रार्थना करने के लिए कहा है। भले ही कुछ आजमाइश हो, वो हमें गुजरने देते हैं, संभवतः हमारे जीवन की उस स्वधार्मिकता को झाड़ देने के लिए, हमेशा के लिए। उसके बाद हम और विनम्र हो जाते हैं। पर मामला जो भी हो, जिसकी अनुमति वो नहीं देते, वो आपको कभी भी किसी बात से गुजरने नहीं देंगे। और गुजरे तो आप निकलकर एक समृद्ध स्थान पर आएंगे। अगर ये आप हैं तो आप कहिए, पास्टर प्रिंस मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में चाहता हूँ। दोस्त वो क्रूस पर मरे मेरे पापों की खातिर, धर्मी अधर्मी के लिए परमेश्वर के पुत्र ने आपके सारे पाप अपने ऊपर ले लिया। और ये कितना सुंदर है, बाइबल में लिखा है, हम सब जानते हैं यूहन्ना 3:16, पर क्या 3:17 जानते हैं? परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। वो दंड की आज्ञा देने नहीं, बल्कि उद्धार करने आए थे, ताकि जगत उद्धार पाए। अगर ये आप हैं तो इस समय जहां भी हैं मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए, और सब लोग ऊंची आवाज में प्रार्थना कीजिएगा। टीवी देखने वाले अपने पूरे दिल से कहिएगा, आप लोग जहां कहीं भी हो, प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेंगे। वो वहां पर हैं, बिल्कुल आपके साथ। कहिए, प्रभु यीशु आप बहुत प्यारे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने सब कुछ छोड़ दिया यहां नीचे आने के लिए, एक मनुष्य के रूप में जीने के लिए, एक आदर्श जीवन जीने के लिए। उस संपूर्ण देह को क्रूस पर मेरे पाप बलि के रूप में चढ़ाने के लिए, वहां क्रूस पर आपने मेरे सभी पापों को, मेरे सभी श्रापों को अपने ऊपर ले लिया है। मेरे सभी रोगों को बिना अपवाद के ही अपने शरीर में ले लिया है। और तीसरे दिन परमेश्वर ने आपको मुर्दों में से जला दिया है। मैं स्वीकार करता हूं, प्रभु यीशु आप मेरे उद्धार करता हैं, आप मसीह हैं, जीवते परमेश्वर के पुत्र हैं, और आप मेरे प्रभु हैं। मैं उद्धार प्राप्त हूं, पूरी तरह से क्षमा किया गया, गहराई से प्रेम किया गया, बहुत आशीषित हूं। यीशु के नाम पर आमीन, आमीन, आमीन। अपने पांव पर खड़े हो जाइए। प्रभु आशीष दें। अगर आपने ये प्रार्थना पहली बार की है तो आप परमेश्वर की संतान हैं। आपके जीवन की पुरानी बातें बीत चुकी हैं। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं, थोड़ा समय लीजिए। कलीसियाई जीवन, आपके परिवार की आशीष आपकी भलाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आमीन। और आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपकी पूर्ण शांति के लिए। कलीसियाई जीवन क्या है? यह मनुष्य की धारणा नहीं है, यह मसीह की धारणा है। वो कलीसिया उत्पन्न करने के लिए मरे। प्रभु की स्तुति हो। इस पूरे स्थान पर अपना हाथ उठाइए। इस आने वाले सप्ताह प्रभु जानते हैं आपके लिए और आपके परिवार के लिए सप्ताह में क्या रखा है। प्रभु ने मूसा से कहा कि वो आगे जाएंगे, और मैं उन्हें कहते सुनता हूं कि मैं आगे जा रहा हूं। मैं आगे जा रहा हूं और तुम्हारे लिए सप्ताह के दिनों की तैयारी कर रहा हूं, और उसके बाद मैं तुम्हें उस पार लेकर जाऊंगा। अगर तुम मुझे बस अपने उद्धारकर्ता के रूप में देखते हो तो तुम्हें कुछ घटी ना होगी। मेरी ओर देखिए, तूफान की ओर मत देखिए, जीवन के उतार चढ़ाव की ओर मत देखिए, मेरी ओर देखिए। प्रभु कहते हैं, प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष दें इब्राहिम की आशीषों से। प्रभु आपको और आपके प्रियजनों को सलामत रखें। आपके प्रियजनों को हर बुराई से, हर खतरे से, हर दुर्घटना से, हर संक्रमण से, हर रोग से और बीमारी से, अंधकार की सभी शक्तियों से और दुष्ट की शक्ति से। प्रभु अपना मुख आप पर चमकाएं और आपके प्रति अनुग्रहित हों। आप पर अपना चेहरा चमकाएं, आपको बहुतायत में अलौकिक अनुग्रह प्रदान करें। प्रभु अपना मुखमंडल आप पर और आपके परिवारों पर उठाएं, और आपके परिवारों को और आपको और आपके प्रियजनों को प्रदान करें अपना
शालोम, कुशलता और परिपूर्णता और शांति आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में। प्रभु यीशु के नाम पर। और सभी लोगों ने कहा आमीन। प्रभु आशीष दें। आपसे फिर मिलेंगे।